वेलकम 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 बैक है जी। आपका स्वागत और बहुत 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 जबरदस्त वाला स्वागत, इतना जबरदस्त वाला जितनी तेज कल बारिश आई। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए, ये बारिश का मौसम इस समय पूरे भारत के अंदर औसम बना पड़ा है, क्योंकि उसकी वजह से थोड़ी सी मौसम के अंदर ठंडक है। दिलों में ठंडक है या नहीं है ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं हम अपने चैनल में, जिसका नाम है फ्रेंडली स्पोर्ट्स। तो फ्रेंडली स्पोर्ट्स के अंदर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। यानी कि खेल की तरह देखते रहिए, खेल का आनंद लेते रहिए, क्योंकि इस समय आनंद कभी कभी बहुत ज्यादा हो जाता है, कभी कभी रोमांचित हो जाता है और कभी कभी बिल्कुल लड्डू वाला निकल जाता है, बिल्कुल डल हो जाता है, डल हो जाता है। तो लेकिन अब ऐसा है, कल का मैच बिल्कुल जबरदस्त, कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा, कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा है, लेकिन ना करते 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 भी बंदे नू 2 रन दे दी है कि चलो भी तुम्हें ले जाओ। मुझे एक बारी को लग रहा था कि ये शायद 2 जो रन है, 2 अंक मैं कह सकता हूं, 2 अंक थे मनीष, वो 2 अंक ही थे। वो चाहे मुंबई को दे दें या इधर दे दें, लेकिन मुझे लगता है कि अगर किसी ने लगाम लगाई मुंबई के विजयी रथ पर तो वो गुजरात टाइटंस था। बिल्कुल। तो बात करते हैं कल के मैच की, रिव्यू की। अब लगाम अगर जो लगी है वो गुजरात ने लगा दी या खुद लगते लगते लुढ़क लुढ़क के लगाई? मनीष कल तो मुझे लगता है कि गुजरात ने जबरदस्त उनको पकड़ा हुआ था, क्योंकि कल का अगर मेरा वीडियो था तो मैंने पहले ही बोल दिया था कि गुजरात एक ऐसी टीम है, क्योंकि मुंबई के सामने अभी तक बॉलिंग लाइन वो नहीं थी जो अभी तक उनको रोक सकती है। लेकिन कल गुजरात की जो बॉलिंग लाइन थी, जिसमें सिराज था, प्रसिद्ध कृष्णा थे, जबरदस्त उन्होंने रोका। और मुझे लगता है कि जो उन्होंने जितना रोकने की कोशिश करते, अभी रन मनीष लास्ट में थोड़ा बन गए, तो मुझे लगता नहीं था कि 150 के आसपास भी ये बन सकते थे। नहीं, मैं तो 135 के आसपास ही सोच रहा था, क्योंकि वो अदरवाइज वो लास्ट का जो 20वां ओवर था उसमें अगर रन नहीं जाते, वो 15-16 रन चले गए, इस वजह से वो आंकड़ा थोड़ा सा ऊपर चला गया। अदरवाइज मुझे लग रहा था ये 135 के आसपास का स्कोर रहेगा। वो हो गया था मनीष। एक्चुअली देखो, पावर प्ले फिर भी ठीक रहा था, 52 रन मार दिए थे 2 विकेट के अंदर, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे विकेटें गिरती गई वो बहुत धीरे हो गए और मुझे भी बहुत मुश्किल लग रहा था कि 150 का भी स्कोर पार हो। लेकिन मुझे लगता है कि अगर ऊपर के बल्लेबाज शुरुआत गिर जाते हैं तो क्या तब नीचे वाले मतलब खेलेंगे ही नहीं, ये मुझे ऐसा लगता है। कल ऐसा हुआ बेसिकली। अगर आप शुरू में देखें तो 2 विकेट बड़ी जल्दी गिर गई थी आपकी मुंबई की, लेकिन उसके बाद फिर भी सूर्य कुमार यादव ने बड़ा अच्छा संभाल लिया था। सूर्य कुमार यादव और विल जैक्स ने थोड़ा सा खेले, दोनों ने अच्छा खेला और टीम को एक अच्छा स्कोर। लेकिन उनके बाद एक्चुअली जब वो दोनों खेल रहे थे तो मनीष ये जो स्कोर था वो 180 से ऊपर टपटा था, ठीक है, और ये 200 वाली पिच थी बेसिकली, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो सूर्य कुमार यादव और विल जैक्स ये दोनों जैसे आउट हुए, उसके बाद तो लाइन लग गई मेरे। तो हार्दिक को भी ले लो, नमन धीर को भी ले लो, तिलक वर्मा को भी ले लो, आप सारे के सारे, फिर तो मुझे ऐसा लगा धड़ 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 करके जाते। मतलब कल मेरे को रोहित वाला फिर वही लगा कि मतलब वो उनका जो शॉट था वो गलत था। मतलब एक रणनीति ये भी होगी कि मारो मारो मारो। मनीष पता क्या कल क्या हो रहा था, उनको वो पीछे से जीतते हुए आ रहे थे, वो मोमेंटो के साथ चल रहे थे, उनको ऐसा लग रहा था, बस उनको ये लग रहा था जहां हम चाहेंगे वहां शॉट लगेंगे, बट उनको ये नहीं आता कि अब हमारे सामने गुजरात है। भाई मैच टफ होने वाले हैं, क्योंकि गुजरात भी अगर यहाँ तक पहुंची है तो ऐसे थोड़ी लट्टू कर करते करते आ गई है। वो अपना उसने गेम दिखाया है, और जिस तरह से मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि अगर शुभमन गिल की कल बैटिंग देखी जाए, वो बंदा बहुत संभल कर खेलता है, सोच कर खेलता है कौन सा शॉट कब मारना है कब नहीं मारना है, और जहां उसको जगह मिलती है, जहां उसको मौका मिलता है वो मारता है। बिल्कुल। और मनीष 155 रन का स्कोर अगर वैसे देखा जाए तो गुजरात के लिए बहुत टफ नहीं था, लेकिन अगर इसको विपरीत हम बात करें कि कल की मेरी वीडियो में एक ही चीज थी कि दोनों टीमों की बॉलिंग लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग, एक जिस टीम ने उस बॉलिंग लाइन को संभाल लिया वो टीम जीतेगी, और कल ऐसा ही हुआ। अगर आप उल्टा देखें तो जीटी ने उसको संभाल लिया। जीटी में वैसे भी अगर हम बात करते हैं तो जीटी में अपर 3 पे ही बात करते हैं, साई सुदर्शन, गिल और आपका बटलर, ये 3 ही हैं जो आप वो करते हैं। तो कल अगर साई सुदर्शन जल्दी आउट हो गए तो बटलर और गिल ने संभाल लिया था। लेकिन कल मेरे हिसाब से जो मेन जो कील ठोकी है वो ठोकी है रदरफोर्ड ने और कोटजे ने। अरे मैं तो रदरफोर्ड और कोटजे के मतलब चलो वो चलो बात करेंगे, लेकिन सर मुझे ऐसा लगा जब गिल, हालांकि वो बारिश हो रही है, कभी आ रही है कभी जा रही है, मुझे भी लग रहा था यार कि ये बारिश के कारण डेलस में जाएगा और उसके बाद एक एक अंक दोनों को मिल जाएगा, ये मेरा पर्सनल वो था। लेकिन जैसे मैच शुरू हुआ उसके बाद थोड़ी सी नमी आई, गेंद ने स्विंग होना शुरू करा, और बुमराह का तो बूम बूम यार, वो क्या चढ़कर बोला है। उस वक्त तक जीटी आगे चल रही थी, डीएल मेथड में भी आगे चल रही थी, और वैसे भी उनके 2 ही विकेट गिरे हुए थे, और उसके बाद वो रदरफोर्ड और गिल बहुत अच्छा खेल जबरदस्त, और उस वक्त लग नहीं रहा था कि बहुत लंबा ये खींचेगा। लेकिन जैसे आपने सही बोला कि जैसे वापस आए बुमराह
बूम बूम एंड बोल्ट, जबरदस्त उन्होंने वापसी अरे करा। मतलब मैं देख रहा हूँ बुमराह ने जो कल वो जब उसका बोल्ट मारा है, बोल्ट मारने के बाद तीनों विकेटें कर नीचे गिर जाती हैं। सोचिए इस गेंद में क्या स्पीड रही होगी, और पूरी की पूरी मुझे ऐसा लगता है गुस्सा कल बुमराह ने वो गेंद में कल वो गिल को आउट होने में निकाल दिया। अच्छा दूसरा 19 रन देके 2 विकेट। ये भी बहुत कमाल है शोकीबाजी। मैं देखता हूँ एक इंडियन मतलब वो जानता है कि देखिए हम लोग साथ में खेलते हैं, अब भारत के लिए जब साथ में खेलते हैं तो एक भारतीय दूसरे भारतीय को अगर आउट करता है उसकी खुशी है एक, कि यार हम लोग आपस में खेलते भी हैं, हम लोगों ने बहुत लंबा समय पिच के साथ भी गुजारा, एक टीम के साथ गुजारा, ड्रेसिंग रूम भी शायद एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। लेकिन अगर आपने कल उसका विकेट लिया तो ये कहीं ना कहीं शुभमन गिल को भी लगता होगा यार बूम 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 ऐसे बुमराह नहीं है, और बुमराह को भी लगता था यार कि ये गिल है बंदा मार सकता था ये भी, तो कमाल कल अलग हुआ। बहुत अच्छा मैच था मनीष। अगर मैं इस बात ओवरऑल बात करें मैच की, तो जो कल का मैच था बारिश ने बहुत विघ्न डाला, लेकिन जितना मैच हुआ है बहुत इंटरेस्टिंग था। वही जैसे 111 को पंजाब ने रोका था, तो कल 155 को रोकने का एमआई ने बिल्कुल इंतजाम किया हुआ था। बिल्कुल किया हुआ था, मतलब वो चाहते थे कि मतलब उनका विजय रथ वो बिल्कुल बरकरार रखें, अगला छठा मैच भी जीत रहे हैं, लेकिन उन्होंने जीटी ने उनको रोका, और रोकने के कारण हुआ ये कि वो अंक तालिका में सबसे ऊपर 16 अंक लेकर वो आ चुके हैं। हालांकि मुंबई इंडियंस अभी 14 रन के साथ है, 14 अंकों के साथ। बिल्कुल मनीष, मुंबई इंडियन का मुझे लगता है थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया, क्योंकि उनके पास सिर्फ 2 मैचेस है, जिसमें से एक मैच डीसी के साथ है और एक पंजाब के साथ। यस, तो मुझे लगता है कि बहुत टफ मैचेस होने हैं। अगर एक जगह पे भी मुंबई अगर अपना मैच हारती है तो फिर टॉप 4 में आना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अब 7 टीमें रह चुकी हैं, 7 टीमें 4 दावेदारी अपनी 4 नंबर पे 4 जगह पर रहने के लिए दावेदारी पूरी पेश करेगी। हर टीम को अपने कुछ ना करते करते 2-2 मैच तो जीतने ही पड़ेंगे, और अगर आप 2-2 मैच भी जीते हैं फिर आएगी बात आपके रन रेट पर। जैसे आज केकेआर का जो मैच है हम उससे बात करेंगे, क्योंकि उनको भी क्या कुछ करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लेकिन अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम कल बाकी के मुंबई इंडियंस की बॉलिंग और मेरे हिसाब से उनकी जीटी की बॉलिंग पे। जिस तरह शोकीबाजी ने कहा कि धारदार दोनों तरफ से गेंदबाजी थी, अब मैच थोड़ा सा और डिफिकल्ट होने वाले हैं, क्योंकि अब हर तरह से एक भी रन छोड़ना बहुत मैच छोड़ने के बराबर है। तो कल मनीष कैचेस ड्रॉप बहुत हुई। देखिए अगर हम बात करते हैं बहुत कैचेस ड्रॉप, बॉलर्स क्या करते हैं, बॉलर्स आपको एक मौका देते हैं, ठीक है, अब बाकी का काम आपको फील्डर्स ने करना। तो अगर आप शुरू में देखें, शुरू में सिराज ने छोड़ी, शुभमन ने छोड़ी, 4 कैचे ऐसी छुट्टी हैं जिसे आप कहते हैं बिल्कुल हाथों से छुट्टी हुई है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, और अगर ऐसा हो रहा है तो आप बेशक मैच बहुत मुश्किल होने वाली है। और कल सबसे बड़ी खास आप देखेंगे अगर मैच छोड़ देते, देखिए कोई मैच एक आता डिफिकल्ट जो कैच होता है वो डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन लड्डू कैचेस को मैं डिफिकल्ट नहीं कह सकता, जो आराम से ले सकते थे। तो इसलिए भैया मक्खन जरा कम खाओ, हाथ पे जरा जब आओ मैं खेलने के लिए, वो धोधा के तिलक वर्मा ने जो कैच छोड़ी थी वो तो बिल्कुल हाथ में थी। उसके बाद वो सोच भी नहीं सकते थे कि ये वाली कैच अगर मैं छोड़ दूंगा तो फिर आगे क्या होगा। बहुत अगर वो मैं देखो वो कैच छोड़िए तभी इतने रन लेके चला गया आगे। अगर आप उस समय कैच पकड़ लेते तो आज मैच का कुछ रुख जो होता वो अलग ही होता। हालांकि जैसे वो कैच ड्रॉप हुआ, रोहित शर्मा का रिएक्शन एकदम से अरे क्या हो गया, वो ऐसे करके आया था, देखने वाला भी बनता है। सेम इसी तरह से कल बहुत ज्यादा मुझे भी निराशा लगी। शुभमन गिल, एक तो मैं उसको कह सकता हूँ कि वो बहुत जल्दी बातों में आ जाते हैं, मतलब मैंने बोला शोकीबाजी यार चश्मा दे ले यार, एक टोपी दे यार, ले ले यार। राशिद खान ने जितनी बार उसको डीआरएस के लिए बोला, तीनों बार डीआरएस के लिए बोला, तीनों बार डीआरएस के लिए गए, और हुआ क्या, तीनों बार फेल हो गए। मनीष आपको एक बड़ा आंकड़ा बताता हूँ, पिछले 14 डीआरएस में जीटी सिर्फ एक बार पॉजिटिव हुई है, बाकी सब बार नेगेटिव में ही गया। मतलब राशिद खान ने तुम क्या सोच कर आए थे कि मैं शुभमन गिल से अपने सारे डीआरएस लगा के बाकी के जो बचे ही नहीं पाएंगे वो ले ही नहीं पाएंगे। शुभमन गिल ऐसे बोला क्या इशारा जल्दी से ले लिए, और वो इशारा ले लिया तो फिर काम हो गया। लेकिन हाँ वही उसके उल्टा अगर आप देखें मुंबई इंडियंस ने जितने भी डीआरएस लिए वो बहुत पॉजिटिव रहे, सारे के सारे पॉजिटिव रहे, और उन पर उनको विकेट मिला। मनीष यहाँ पे देखना पड़ेगा, देखो कैप्टन को सिर्फ बॉलर, क्योंकि बॉलर तो ये चाहता है मैं हर बॉल पे डीआरएस लेके आउट कर दूं, बट यहाँ 2 चीजें कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बॉलर प्लस विकेट कीपर का भी बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप विकेट कीपर को सुनेंगे तो मुझे लगता है इसको शुभमन को सिर्फ बॉलर को नहीं सुनना चाहिए, उसको विकेट कीपर को भी सुनना चाहिए। जैसे कल मतलब मुंबई इंडियंस में हार्दिक पांड्या ने रिकल्टन की बात सुनी, और उसके बाद अश्विनी कुमार को बिल्कुल उनको कॉन्फिडेंस नजर आया, उसने कहा लेना चाहिए डीआरएस, उसने डीआरएस लिया, विकेट मिल गई उनको। और इसी तरह से अगर आप अपनी भी टीम के ऊपर बाकी सब देखेंगे, आपको सिर्फ बॉलर को नहीं देखना है, गिल राशिद का तो बिल्कुल नहीं देखना है। राशिद इस बार अगली बार डीआरएस मांगे भी, अब हट यार तू हट यार। चलिए ये तो बात रही मैच के कल के रिव्यू के, लेकिन आज बात कर लेते हैं आज का जो मैच होने वाला है। केकेआर को मरो या गिरो नहीं, सिर्फ गिरने वाली स्थिति हुई तो खराब हो गया, मरो वाला भी नहीं, मारो और मारो, क्योंकि उसके 3 मैचेस होने, तीनों ही जीतने पड़ेंगे, और वो भी अच्छे मार्जिन से जीतने पड़ेंगे ताकि रन रेट में भी सुधार किया जाए। चलिए फिर बात करते हैं आज के मैच की, जो की है केकेआर और सीएसके।
देखिए आज के मैच का प्रीव्यू, सीएसके के पास अब खोने के लिए कुछ भी नहीं है, पॉइंट टेबल के अंदर सबसे नीचे है। उसके ऊपर आप चले जाओ तो आपको हैदराबाद नजर आती है, उसके ऊपर चले जाओ तो राजस्थान नजर आएगी। ये तीनों नीचे की टीमें हैं। लेकिन सीएसके सबका गेम खराब कर सकती है, ये हो सकता है। कैसे? सीएसके अगर केकेआर को हरा दे, केकेआर का गेम खराब हो गया। हाँ। ऐसे सीएसके के अगर ऊपर किसी के साथ मैच हो गया और उससे जीत गई, देखिए अब वो उनके पास खोने के लिए तो कुछ है नहीं। हाँ। और गलती से जीत जाती है तो सामने वाले की टेबल की वो खराब कर देगी वो। दोनों सेटिंग कर लेंगे। सेटिंग करनी पड़ेगी। यार तू जरा इनको हरा, तेरे को इधर वैसे देंगे। बिल्कुल। ऐसा होता होगा ऐसे? पता नहीं, ये मैं बोल नहीं सकता हूँ। यार वो जरा बात करें, जरा धोनी भाई सेटिंग कर लो यार, कमाल है, इन्हें पैसे मिलने थोड़े ले लेना जरा। चलो चलो देखो जी, ये तो मजाक की बात है पैसे का, लेकिन हर टीम चाहती है लास्ट वाला मैच अगर आप देखो डीसी के साथ ऐसा का था, कमाल की गेंदबाजी पैट कमिंस की थी वहां पर, मतलब उन्होंने पूरा दम दिखाया। मनीष, वो डीसी का उस दिन डीसी का गेम खराब हो जाता, आज सीएसके ने अगर केकेआर को बाय द वे हरा दिया, जो कि चांसेस बहुत कम है, बट फिर भी देखिए पिछले मैच में भी बहुत अच्छा खेली थी सीएसके, तो अगर वो जीत जाती है तो केकेआर का तो फिर बिस्तरा गोल कर सकते हैं। तो केकेआर अब अपने घर जाओ, पिछले बार की आप विजेता टीम रही हैं, लेकिन इस बार आप कहां तक पहुंच रहे हैं? इस बार तो ये कि प्लेऑफ में 4 टीमें कौन जाएंगी, ये भी बहुत बड़ी खास बात होती है। कहते हैं कि बहुत बड़ा एक जिम्मा होता है कि आपकी टीम अगर प्लेऑफ में भी आती है कि नहीं। 7 टीमों में से 4 में कौन अपना नंबर जमाएगा, अपना पैर जमा पाएगा, ये तो आने वाला समय है वही बता पाएगा। लेकिन हम चाहते हैं जो भी आज हो, आज मुझे लगता है कहीं ना कहीं दावेदारी अजिंक्य रहाणे के ऊपर बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि उनको लगता है कि धोनी से जीतना आसान नहीं होगा। और मनीष, मुझे लगता है केकेआर में ना एक छोटी सी चीज जो मुझे लगती है कि अजिंक्य रहाणे और रघुवंशी जब ये दोनों खेल रहे होते हैं ना, तो ऐसा लगता है बहुत स्लो खेल रहे हैं दोनों, टेस्ट मैच की तरह। तो केकेआर को थोड़ी सी अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी कि अगर अजिंक्य खड़े हैं तो रघुवंशी को नीचे लाएंगे या उसको इम्पैक्ट वाला हिसाब किताब दीजिए। हाँ, अगर अजिंक्य जल्दी आउट हो जाता है तो रघुवंशी ऊपर आगे एक तरह से संभाल सकते हैं। लेकिन जब दोनों खेल रहे होते हैं ना, तो वो ऐसे T20 नहीं लग रहा होता, वो ऐसे टेस्ट मैच वाले हिसाब से खेलते हैं। क्योंकि पिछली बार आपने देखा था जब रसल को ऊपर लेके आए तो फर्क पड़ा था ना, तो ये चीज उनको दोबारा सोचना पड़ेगा इस बारे में। तो रसल को ऊपर भिजवाएं? बिल्कुल, रसल को ऊपर आना चाहिए। रसल ऊपर आएगा, ये मैंने मंत्र मारा है। रसल को ऊपर आना चाहिए, तब जाके आपकी रन रेट भी ऊपर आएगी, आप अपने रन रेट के अंदर सुधार कर पाएंगे। और बहुत ज्यादा नहीं तो आपको लगेगा कि कुछ नया करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। लेकिन आज सीएसके के अंदर मुझे लग रहा है सैम करन वापस धीरे धीरे जिस तरह से वो लैप पकड़ रहे हैं, जलवा खेल सकते हैं आज वो, मुझे लग रहा है। मेरी नजर मनीष होगी आयुष महात्रे पर। ओ यार, वो पिछले वाले यार, वो यहाँ भी याद दिला दिया अपने सही। देखो भी, अगर आज आयुष मात्रे 90 से रन मारेगा तो प्लीज आप उसको सेंचुरी बनाने देना। और यार केकेआर आपका क्या चाहता है यार, प्लीज बच्चे की सेंचुरी हो जाएगी, अपना भविष्य बन जाएगा उसका, ठीक रहेगा। और भाई आयुष के पास ना अभी खोने को कुछ नहीं, उन्हें पता है कि टीम तो गई, अब मुझे अपने लिए तो खेलना है। अगर उन्होंने आज के मैच में दोबारा से वो चीजें दिखा दी तो मुझे लगता है आयुष मात्रे एक बहुत तुरुप का इक्का बन जाएगा सीएसके। लेकिन मुझे लगता है कि आज मेरा पर्सनल मन कहता है कि आज शिवम दुबे को आपको ओपन कराना चाहिए, आपको उसको पावर प्ले में खिलाना चाहिए, ताकि वो खुलकर खेले और अपनी सेंचुरी के आसपास वो पहुंच जाए। इस बार 2025 में शिवम दुबे को आपने अंडर एस्टिमेट करा हुआ है, क्योंकि मुझे लगता है कि देखिए शिवम दुबे आप इंटरनेशनल भी खेल चुके हैं, आप भारत के लिए भी खेल चुके हैं। जब आप भारत के लिए खेले तो इसका मतलब आपको अपना दमखम बरकरार रखना पड़ेगा और उसके लिए आपको दिखाना पड़ेगा। तो आज मुझे लगता है अगर सीएसके आयुष मात्रे या शिवम दुबे आज ओपन करते हैं तो दोनों के पास आज होगा, आज दोनों सूसा मार दें। नूर के पास भी मौका है कि दोबारा से पर्पल कैप आ जाओ यार, आउट हो गए तो कर लीजिए, 1-2 विकेट लेके ऊपर आ जाओ और दोबारा से पर्पल कैप की रेस पे आ जाओ। बहुत ही अच्छा इस समय रोमांचित, और हम तो मतलब दोनों के दोनों हंस रहे थे कि यार ये पर्पल कैप तो चल ही रहा है, लेकिन साथ साथ में ऑरेंज कैप का जो आंकड़ा है वो बड़ा एक मतलब एक पायदान बोलिए आप। 508 रन पर गिल तीसरे नंबर पर है, 509 रन पे सुदर्शन, और 510 नंबर पर आप देखेंगे सूर्य सबसे ऊपर है। यानी कि 8, 9, 10 एक रन चाहिए, ऊपर नीचे कभी भी हो सकता है। मनीष, 1 रन से हम कैप आपको दे रहे हैं, यहाँ पे 1 रन बनाते तो कैप भी चेंज हो रही है। और यही कारण है कि ऑरेंज कैप के अंदर भी मतलब ये तो हिसाब किताब ऐसा रहा, लेकिन पर्पल कैप के अंदर भी बहुत ज्यादा आसपास का आंकड़ा नहीं है। बोल्ट कल वाला मैच खेलने के बाद वो 18 विकेट पर आ चुके हैं। वहीं पर एक और खिलाड़ी है जो 18 पे, कौन है? हेजलवुड, वो सेकंड नंबर पे है, वो भी 18 विकेट के साथ है। सेकंड नंबर पे मतलब 18 पे बोल्ट और हेजलवुड दोनों जो 18 नंबर पे खेल रहे हैं। लेकिन सबसे पहले नंबर पर प्रसिद्ध कृष्णा अपनी बॉलिंग से सबको प्रसिद्धि वो ले रहे हैं, मतलब लगातार और 20 विकेट लेने के बाद सबसे ऊपर बने हुए हैं।
बहुत बढ़िया है। मेरे को लगता है कि मनीष प्रसिद्ध कृष्णा के लिए इसलिए भी अच्छा है क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा अगर टॉप 4 में आते हैं तो उनके पास ज्यादा मैच खेलने के चांसेस है, तो उनके ऊपर आने का, और हेजलवुड, ये दोनों का मुझे बोल्ट का इसमें जो अभी थोड़ा डाउट लग रहा है बिकॉज मुंबई इंडियन का डाउट है तो मींस बोल्ट का भी डाउट है, बट हाँ प्रसिद्ध कृष्णा के लिए पर्पल कैप के लिए बहुत अच्छा मौका है। तो चलिए जाते जाते एक और आंकड़ा आपको दे देते हैं कि आज का जो मैच है दोनों टीमों के बीच में, केकेआर और सीएसके के बीच में, दोनों का हेड टू हेड काउंट क्या कहता है सुखी भाई? दोनों में मनीष 31 मैचेस हो चुके हैं जिसमें से 11 मैच केकेआर जीता है और 19 मैच सीएसके। तो यानी कि ज्यादा चांसेस जो है सीएसके के ज्यादा हैं क्योंकि उनके पास ज्यादा अनुभव है जीतने का। तो क्या होगा ये तो खैर जो कहते हैं ना कि इतिहास का गर्व है, इसमें क्या छिपा पड़ा है अंदर कुछ नहीं पता। बाहर आएगा कब? जब वो 11:11 का आसपास का होगा। हाँ, अगर बारिश नहीं आती है तो समय पर हो जाएगा, नहीं तो फिर आपको देखने को मिलेगा। पहली बार हो रहा है कि बारिश इस टाइम पे आके इतने मैचेस को खराब कर रही है, तो जबकि बहुत अच्छे मैचेस हो रहे थे शुरू से, कोई बारिश नहीं थी, सडनली ऐसा हुआ एक के बाद हर मैच में आजकल बारिश होनी शुरू हो गई। तो चलिए बारिश हो या ना हो लेकिन मौसम इस समय खुशनुमा होना चाहिए। जिस समय पूरा भारत का माहौल इस समय सर्जिकल स्ट्राइक के बाद बिल्कुल खुशनुमा है, हर जगह हिंद की जय हो रही है, हर जगह सेना की जय हो रही है, हर जगह आपके देश की जय हो रही है। तो आपके भी जय जयकार इसी तरह से लगातार अपने देश का साथ देते रहिए, प्यार देते रहिए, हमारा साथ दीजिए। फ्रेंडली स्पोर्ट्स का बटन जो है सब्सक्राइब का उसको दबाते रहिए, अपना प्यार दीजिए, शेयर कीजिए और अपना प्यार देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलेंगे आपसे फिर एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए